अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक आपको न्यू ब्लॉग में। और अभी अभी मैं सो के उठी हूँ, तो मैंने कहा चलिए ऊपर जाते हैं, ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। और अभी मैं छत पे आई हूँ, और आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये आपसे था कि ये आपने ये टेक्सचर कैसे तैयार किया है, तो ये मैं बार बार टेक्सचर को तैयार कर रही हूँ। उस दिन भी मैंने जो है ना इसमें सीमेंट डाल के तो इसको जमाया था और फिर इसको पीसा था। इसके बाद मैंने अब फिर इसके अंदर सीमेंट डाल के तो इसको जमा के रखा है। तो ये अब बिल्कुल हार्ड हो चुका है, बिल्कुल हार्ड है, पत्थर जैसा हार्ड है। उस दिन भी पत्थर जैसा ही हार्ड हुआ था। तो ये देखें, देखें, ये सारा हार्ड है। अब इसको ज़मीन से उतारना ये बड़ा मुश्किल काम है। ये सारा ज़मीन से उतारना है और फिर इसको पीसना है और फिर इसको वो हाफ इसका टेक्सचर है वो ड्राई है, वो इसकी वीडियो बनेगी। और जो है ना ये तैयार होके फिर उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो ये बड़ा मज़े का प्रोसीजर तो तैयार होगा इस टेक्सचर का, बहुत ही मज़े का। ये प्योर सीमेंट का टेक्सचर है। कलर इसका इसका इसलिए ऐसे है क्योंकि ये कलर जो है ना बार बार हम पुराना टेक्सचर होता है। और पुराने टेक्सचर, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, मेरा जो टेक्सचर है वो 3-3 साल माशाल्लाह पुराने हैं। और दूसरी बात वजह ये है कि मैं टेक्सचर को कोई नया मंगवा के ऐड नहीं करती, मैं वही पुराने टेक्सचर के अंदर सीमेंट डाल के उसको बस नया कर लेती हूँ, रीन्यू कर लेती हूँ। ये मेरे टेक्सचर की खासियत है। मेरा टेक्सचर होता वही है, सिर्फ सीमेंट डाल के उसको रीन्यू कर लेती हूँ। तो जिसकी वजह से उसमें लिक्विड ज़्यादा होता जाता है और वो थिक होता जाता है, जिसकी वजह से वो फिर हार्ड हो जाता है। फिर उसके अंदर से लिक्विड निकाल देती हूँ और फिर से उसमें सीमेंट डाल के उसको रीन्यू कर लेती हूँ। तो यही मेरा मेथड है हर टेक्सचर को बनाने का। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्लैब तब ये मैंने उतार लिया, पीसनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ग्रो करवाने में मेरी हेल्प करें। और तो चलते हैं व्लॉग की तरफ, शुरू करते हैं। तो स्टे विद अस। तो छत पे आते सारे जो मेरा पहला काम होता है ना वो यही होता है कि मैं छत पे जब आती हूँ तो आते सारे पहले मैंने करनी होती है सफाई। और सफाई मैं डेली करती हूँ, लेकिन सफाई करने का ये मकसद होता है कि अगर आपके अपने टेक्सचरों को आप नीट साइडों से रखते हो ना, तो जो डस्ट होती है वो आपके टेक्सचरों पर नहीं पड़ती और आपके कलर कम ख़राब होते हैं। इसलिए मेरा पहला काम होता है सफाई। तो मैं आके पहले करनी है सफाई। देख के सारा खलारा पड़ा हुआ है, सारी जगह खलारा पड़ा हुआ है। ये बाजियाँ भी जब वो बना के जाती हैं वीडियो तो फिर इनके भी खलारे पड़े होते हैं, ये भी सारी जगह नीट करनी होती है। तो पूरा एरिया मैं नीट क्लीन कर लूँ तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारा, ये देखिए यहाँ से मैं शुरू हुई हूँ इसकी वर्क प्लेस से काम करना। देखें आप, यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखें सारा मैंने नीट एरिया किया है और ये डेली मैंने इसकी वर्क प्लेस साफ़ करनी होती है। तो ये देखें सारा नीट एंड क्लीन कर दिया। इसकी भी वर्क प्लेस सारी रोज़ मैं ही नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो ये मेरे चंक्स हैं जो कि ड्राई हो रहे हैं। इनका क्या रिज़ल्ट है, ये न्यू टेक्सचर है, न्यू टेक्सचर बनाया हुआ है, इसका क्या रिज़ल्ट है मुझे नहीं भी पता। शेयर करूँगी आपके साथ जैसे ड्राई होंगे इंशाल्लाह ताला। तो हाँ जी, मैंने कैमरा सेट कर लिया और इस काम के लिए ना मेरे पास मुझे 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ये स्लैब की, दूसरी ये, तीसरा ये और चौथा ये। इन 4 चीज़ों के बिना मेरा ये काम नहीं हो सकता। तो मैंने अब क्या करना है आपके सामने, मैं इसको सेपरेट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आप मुझसे बार बार, जितने मुझसे मेरे सब्सक्राइबर है खास तौर पे मुझसे ना सुमैया, आप ही मुझसे बार कहती हैं कि आप, जो वो नहीं कहती, सब कहते हैं जो भी मेरा टेक्सचर देखता है कि तो उसको वो मज़े का लगता है तो वो उसका ट्यूटोरियल पूछ लेता है। तो आप सबके सामने यही बार बार मैं एक बात करती हूँ कि मैं इसी तरीके से अपना हर टेक्सचर तैयार करती हूँ। मैं ये नहीं, अगर मेरा टेक्सचर ख़राब हो गया तो मैंने उसको बाहर से वो पुराने वाला साइड में कर दिया और नया वाला दोबारा से मंगा के तो उसका ट्यूटोरियल बना के आपके सामने शेयर कर दिया। मैं ऐसे नहीं करती। मेरा जो पुराना टेक्सचर होता है वो मेरा यूनिक टेक्सचर है हर एक। मैंने उसी टेक्सचर को नया करना है, उसी टेक्सचर के अंदर सीमेंट मिला के उसको मिक्स करना है। यस, एक चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ कि उसके अंदर से लिक्विड सेपरेट कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम पुराने टेक्सचर के अंदर सीमेंट मिला के उसको नया करते हैं ना, तो फिर वो जो होता है ना लिक्विड की शक्ल में वो चीज़ तैयार होती जाती है, वो ज़्यादा लिक्विड बनता जाता है, उसके अंदर थिकनेस ज़्यादा आती है, वो मिक्सिंग में प्रॉब्लम करती है। जिस वजह से लिक्विड को सेपरेट में कर लेती हूँ और उसके अंदर सीमेंट मिला के फिर उसी टेक्सचर को नया कर लेती हूँ। सो ये मेरा प्रोसीजर है, ये सारा मेरा टेक्सचर को बनाने का तरीकाकार है। तो इसी तरीके से मैं टेक्सचर बनाती हूँ। तो चलें, अब इसको मैंने सेपरेट करना है। हालांकि ये टेक्सचर बना लिया था, परसों बनाया था,
लेकिन फिर से इसका ट्यूटोरियल पूछ लिया कि ये कैसे बनाया, ऐसे ट्यूटोरियल शेयर करें, दोबारा से इसमें सीमेंट मिला कर दोबारा से थकाने के लिए खुद को फिर से इसकी स्लैब बनाई और आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद मैंने नहीं बताना क्योंकि बार बार एक चीज़ नहीं बताई जाती, तो इसलिए मैंने बने बनाए टेक्सचर के अंदर सीमेंट मिला के आपको दोबारा से समझाने के लिए ये चीज़ कर रही हूँ। ये देखें अभी ज़मीन के साथ अटैच है। मेरी गलती ये होती है कि मैं ना हर दफ़ा भूल जाती हूँ कि इसके नीचे मैं ना कुछ रखूँ, यानी कि कुछ कपड़ा टाइप कोई चीज़ रख लो अभी ज़मीन के साथ ना चिपके, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ, जबकि ये काम बड़ा मुश्किल है। इस पर मुझे लगा 1 घंटा इस पर ही लग जाए ना मुझे उसको उतारते। ये देखे ना, ये हार्ड हो गया हुआ है और इसको मैं गीला गीला कर रही हूँ। अगर ये ड्राई करूँ ना, ये कभी भी ना इस तरह से हो। मैं हमेशा टेक्सचर को गीला करके उतारती हूँ। हार्ड हो गया होता है लेकिन जब थोड़ा थोड़ा सा गीला होता है, तो ये हार्ड हो गया, मैं इसको सारा उखाड़ती हूँ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए जी, हाफ उतारा है अभी, ये देख सकते हैं आप, ये हाफ उतारा है और हाफ अभी रह गया। इतने में मेरा हाथ जो है ना, मैं एक ही हाथ से काम कर रही हूँ, तो दूसरे हाथ में तो दर्द है, तो इस वजह से एक ही हाथ से काम कर रही हूँ। तो अब ये रह गया है, ये साइड पर रह गया सारा। ये देखिए, ये सारी लंबी लाइन है, अब इसको उतारना है, तो अब इसको उतारती हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम है लेकिन उतारना है इसको। आसान काम है, बड़ा मुश्किल काम है। तो चले मैं तार लूँ सारा, था फिर मैं आपको दिखाती हूँ। काम के सर्कल के अंदर गुम हुई होती हूँ, बस यही गलती है कि कल इसके नीचे मैंने वो बिछाया नहीं, कुछ शीट वगैरह नहीं बिछाई, नहीं तो ये मैंने ऐसे ही, मुझे इतना मेरे मेहनत नहीं करना पड़ना था। तो चले जी, आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी करना है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करनी है। मैंने कहा चलिए ट्यूटोरियल बनाते हैं, साथ साथ आपके साथ बातें शेयर करते हैं। तो बातें ये शेयर करनी है कि मुझे कल रिक्वेस्ट आई थी नाज मिर्ज़ा की, और नाज मिर्ज़ा ने मेरे फादर अबाउट मुझे पूछा था कि अपने फादर अबाउट्स को शेयर करें, आपकी लाइफ जर्नी, आप कैसे आपने ये काम शुरू किया। तो मैं आज आपके साथ बड़ी दिल की हिम्मत रख के ये चीज़ शेयर करूँगी और आपको एंड पे अपने पापा की तस्वीर भी दिखाऊँगी कि मेरे पापा, आप देखना मेरे पापा को। तो चलिए साथ साथ इसको पीसते हैं, साथ साथ इसको कवर करते हैं और साथ साथ आपके साथ बातें करते हैं। तो मैं यूनिक स्मार कैसे बनी, मेरी यूनिक स्मार की जर्नी बहुत टफ़ है। मुझसे मेरे यहाँ के जो नए सब्सक्राइबर हैं ना, मुझे पूछते हैं कि आपका कौन सा चैनल है जहाँ पर आप क्रम्बलिंग करती हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ, यूनिक स्मार मेरा चैनल है, क्रम्बलिंग चैनल है, जहाँ पर मैं क्रम्बलिंग करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी यूनिक स्मार की जर्नी बहुत ज़्यादा टफ़ है। नीचे मेरी बहन रो रही है, जो कि लाइट जब जाती है तो फिर वो रोना शुरू कर देती है। तो मेरी यूनिक स्मार की जर्नी ऐसे शुरू हुई कि जब मैं 70-80 ईयर्स ओल्ड की थी ना, तो मुझे मिट्टी से खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। क्या आपको नज़र आ रहा है पीछे हुआ है? हाँ जी, तो मुझे मिट्टी से खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने स्टडी जब जैसे कंप्लीट की, 3rd ईयर तक मैं कॉलेज गई हुई हूँ। तो 3rd ईयर को कंप्लीट करने के बाद मेरी 3rd ईयर भी मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं है, लास्ट ईयर जब पेपर होते हैं ना 3rd ईयर के, जो कंप्लीट करके 4th ईयर में बैठते हैं, वहीं से मैंने स्टॉप कर दिया था। क्योंकि हम शिफ्टिंग, ऐसे भी मैं क्या वीडियो बनाऊँ, जैसे मेरी बहन का पीछे रोना टक टक आने लगा हुआ है, मुझे गुस्सा चढ़ाती है ये लड़की जब ये रो रही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने वहीं से स्टॉप कर दिया, क्योंकि हम लोग शुरू से रेंट के घर पे हैं, तो जिसकी वजह से शिफ्टिंग, पापा जी मेरे कभी वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। तो कभी वो फैसलाबाद, कभी किधर उनका काम होता था। तो जिसकी वजह से हम लोग जो थे ना, एक जगह बस हम टिक कर नहीं रहे।
तो कहने का मतलब है बहुत टफ़ जर्नी थी, बहुत टफ़ जर्नी थी। अगर मैं अपनी लाइफ को पूरा आपसे शेयर करने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाए और मैं कहती हूँ लेंथ वीडियो की ख़त्म हो जाए। मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन इन शॉर्ट वर्ड्स में आपको यही बताऊँगी कि मैंने थर्ड ईयर के बाद जो कहा ये स्टडी को छोड़ा, मैं घर बैठ गई और मैं आपको वही बताती चलूँ कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो घर से बाहर ही नहीं निकलती, जिन्होंने अपने आप को घर की हद तक महदूद रखा हुआ है। मैं उन लड़कियों में से हूँ। मेरे पापा ने, मेरी मामा ने मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकाला, इवन कि मैं कभी घर से बाहर जॉब करने के लिए भी नहीं गई। और इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं है कि बाहर निकलें, लोगों को फेस करें। तो जस्ट कभी कोई ज़रूरत की चीज़ लेनी हो तब घर से बाहर निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने घर में रहकर अपने आप को ध्यान लगाने के लिए, अपने दिमाग को ध्यान लगाने के लिए कि किसी न किसी तरीके से मैंने ना अपने आप को ध्यान लगाई रखी थी। मैं मिट्टी के साथ बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था, खेल था, शौक़ मुझे था इस काम के साथ खेलने का। तो ये यही कहूँगी कि मुझे समझ नहीं आती मैं क्या क्या बात करूँ। उस वक़्त मैं मिट्टी के साथ जब खेलती होती थी तो मैं ऐसे ही ये ईंटों को पकड़ के पीसना, इनका पाउडर बनाना, पेस्ट प्ले करना, छन्नियों में डाल के फिर उसको हवाओं में उड़ाना, मिट्टी को पाउडर बना के हवा में बहुत ज़्यादा उड़ाती थी। जब उसकी डस्ट स्टॉर्म जैसी होती थी तो बड़ा मज़ा आता था मुझे ये चीज़ करके। लेकिन उसको मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ उस वक़्त टाइम मैं जब ये चीज़ करती होती थी, पीसना, हवाओं में उड़ाना, तो ये चीज़ मेरे दिमाग को सुकून सा मिलता था, मेरा टाइम अच्छा स्पेंड होता था। किसी के साथ ना बैठना, किसी से बात ना करना, ये काम करके अपने आप को सुकून देती थी। और फिर उसके बाद जब मैंने अपनी मेरे पापा जी अल्लाह ताला उनको ढेरों जन्नतों में जगह दें, मेरे पापा ने हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, किसी चीज़ का हमें हर चीज़ फरावानी में हमें ला के दी, हर चीज़। मैं कहती हूँ मेरे पापा उन वालिदैन में से हैं कि आपके माँ बाप से आपको फिर भी कभी ना कभी मार पड़ी होगी, लेकिन मेरे पापा ने, मैं गारंटी से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मेरे पापा ने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया, कभी भी मेरे पापा ने मुझे हाथ नहीं लगाया। बचपन से लेके अब तक मेरे पापा ने मुझे कभी मारा नहीं, कभी भी मारा नहीं। तो बहुत प्यार शहजादियों की तरह, फूलों की तरह उन्होंने हमें रखा हुआ था। तो बस जब कहते हैं ना इंसान जाने लगता है तो फिर बहाना बनता है और पता नहीं लगता। तो पापा मेरे माशाल्लाह हेल्दी थे और बहुत तेज से तो लगता ही नहीं था कि पापा को कोई मसला है, किसी किस्म की कोई ऐसी वैसी चीज़ है, क्योंकि मेरे पापा ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली हमारे सामने रिप्रेजेंट किया हुआ था कि किसी किस्म की डिज़ीज़ जो पापा के चेहरे से नज़र नहीं आती, यहाँ तक कि इवन के डॉक्टर्स भी कहते थे कि ये पेशेंट लगता ही नहीं कि इसको इस तरह से इतनी बीमारियाँ, हार्ट पेशेंट थे, शुगर के जिस का मसला है, शुगर थी मेरे पापा को। तो बहुत ज़्यादा बीमारियों के बावजूद मेरे पापा ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना रखा हुआ था हमारे लिए। ऐसे काम करते थे, सुबह से जाना, सुबह फजर के टाइम निकलते थे काम के लिए, रात को आते थे 12-1 के टाइम, कभी कभी 3 के टाइम भी आते थे। कभी कभी पापा की नाइट की शिफ्ट भी होती थी, ज़्यादातर पापा नाइट की शिफ्ट भी करते थे। मैं कहती हूँ मैं अपने पापा के लिए क्या कहूँ, मैं रोना शुरू हो जाती हूँ, मेरा इमोशनल हो जाती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पापा के दौरान, जब मेरे पापा की लास्ट पिछले साल जब मेरे पापा जी गए, तो मेरा चैनल, उस वक़्त मैंने चैनल स्टार्ट किया था, ये 1 ईयर हुआ था जब मेरे पापा ने मुझे ये सारा काम करते देखा और छत पे आते होते थे। मुझे जुनून था टेक्सचर्स बनाने का। मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, मैं ASMR कम्युनिटी में हम सबसे पहले कौन आया था, फिनफिन ASMR सबसे पहले ASMR थी। उसके बाद जब मैंने उनको देख के काम का मुझे ये शौक़ पड़ा, तो उसके बाद मेरे बाद ASMR आई थी, मेरे बाद यानी कि मेरे बाद ASMR आई थी, और ASMR के बाद मैं थी, सॉरी मैं क्या हमेशा गलत बोल देती हूँ, मैं पहले आई थी, मेरे बाद ASMR आई थी। और मैं 100% गारंटी से कह रही हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। तो मेरे बाद मिनीली भी और ASMR हब आई थी, लेकिन इनकी लक अच्छी थी, इनको लोगों ने सपोर्ट काफ़ी अच्छा किया और ये माशाल्लाह आज ग्रो कर गई हैं। मुझे उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिली थी, मैं स्ट्रगल, हार्ड वर्क मुसलसल कर रही थी। मैंने हर टेक्सचर को बनाने का
आइडियाज़ सबके साथ शेयर किया। उस वक़्त कोई भी नहीं जानता था कि कौन से टेक्सचर हैं। जब से सैंड सीमेंट के टेक्सचर है, एक से स्मार्ट हो, जब सैंड सीमेंट के टेक्सचर जो सीमेंट के प्योर सीमेंट के टेक्सचर यूज़ करती थी। ये तो बाद में मैंने ब्रिक को क्रश करके रेड डॉट क्रिएट की, आपके साथ आप सबके साथ शेयर की। ब्लैक चारकोल का टेक्सचर मैंने क्रिएट किया। यहाँ तक कि मेरे चैनल पर या आप लोग इसके एक एक साल ही 2-2 साल पुरानी मेरी ट्यूटोरियल की वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो कहने का मतलब ये सपोर्ट मुझे उस तरीके से नहीं मिली। तो मेरे पापा जी जब मुझे ये काम करते हुए देखते होते थे ना, तो डांटते नहीं थे, सिर्फ ये कहते होते थे कि अपना ख्याल रखो, अपना रंग रूप जो है ना उसका भी ख्याल रखो, ख़राब कर रही हो। तो मुझे सिर्फ ये जुनून था कि ये था कि यूट्यूब के ऊपर ये ऐसे वीडियोस डालने के यूट्यूब पे करता है, तो जिसकी वजह से मुझे शौक सा पड़ गया और मैंने कहा मैंने भी कुछ हासिल करना है, मुझे भी कुछ बनना है। मैं घर से बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकती, चलो मैं इस काम में इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं ये काम करके तो अपने आप कुछ कुछ बन जाऊँ, कुछ अपने चैनल को इस तरीके से चला के ग्रो करूँ और अब थोड़ा सा अपने पापा के सामने कुछ बन के दिखा दूँ कि मैं फालतू नहीं बैठी रहती, पापा जी मैं कुछ कर रही हूँ। और अपने पापा के नियत बांध के, अपने पापा को दिल में रख के जो मैं ये काम करती होती हूँ, और पहले भी करती थी और अब भी करती हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं हंसते हंसते बता रही हूँ क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती। मैंने मेरे पापा मुझसे रोज़ पूछते होते थे कि कब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो रहा है, कब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो रहा है, रोज़ पूछते थे। तो पापा को रोज़ बताती थी, मिट्टी से लथपथ हुई होती थी जब नीचे काम करके आती थी, और रोज़ पापा को बताती थी, पापा आज ये काम कर रही हूँ, आज ये कर रही हूँ, अब इतना सा प्रोसीजर हुआ, अभी से इतना सा रह गया। और यहाँ तक कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और जब मेरी फर्स्ट पे यूट्यूब की थी, मेरी पूरी 2 सालों की मेहनत जो मेरे हाथ में आनी थी, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। पापा के साथ पहली पे आएगी, पापा के साथ मिल के एंजॉय करूँगी। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद पापा चले गए। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ बात थी, बहुत ज़्यादा, कि मैं जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, अपने पापा के साथ वो चीज़ शेयर करना चाहती थी, और उस चीज़ के आने के बाद मेरे पापा ही चले गए मुझे छोड़ के। तो कहने का मतलब ये कि बहुत दिल दुखा मेरा, ये क्या दुखा, दिल टूट गया मेरा। लेकिन अब ये काम मेरा जुनून बन गया हुआ है, मैंने ये काम करती हूँ अपने दिल में अपने पापा की, कि मेरे पापा इतने स्ट्रॉन्ग थे, मेरे पापा इतने हिम्मत वाले थे, मेरे पापा ने हिम्मत नहीं हारी इतनी बीमारियों के बावजूद। तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, मैं भी मुश्किल काम को करने से घबराती नहीं हूँ, मैं टफ काम करती हूँ, मुझे मज़ा आता है, मैं टफ काम में हार्ड डालती हूँ कि मैं उसमें मेहनत करूँ, उसमें हार्ड वर्क करूँ, चाहे मुझे कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े। मैं अपने आप को ये सोच के उस काम में डालती हूँ कि मेरे पापा की बेटी हूँ, मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे मेरे पापा। मैं अपने पापा के बारे में जितना भी कह रही हूँ बहुत कम है, अल्फाज नहीं है, इससे भी ज़्यादा अल्फाज है मेरे पापा की तारीफ में। अल्लाह ताला मेरे पापा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो बस ये मेरी लाइफ की जर्नी। उसके बाद मैंने अपनी बहन को भी, अनम को भी फालतू टाइम वेस्ट कर, यानी कि बैठना उसको मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये टाइम बैठी रहती है, कि भी कुछ करे कुछ आगे। तो मैंने उसको धक्के से इस काम की तरफ लगाया, जबकि उसकी सेहत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, उसको बैकबोन का मसला है, कमर का मसला है, लेकिन इसके बावजूद वो भी काम कर रही है, उसको भी मैंने इस काम की तरफ ध्यान लगा दिया। याद रखिए अपनी तीसरी बहन फातिमा को जो मोडियस मार है, मैंने उसको भी इस काम की तरफ लगा दिया, उसके अंदर भी इंटरेस्ट पैदा किया, उसको भी कहा कि तुम भी ये काम करो, उसको भी मैंने टेक्चर बना के दिए, उसको भी इस काम की तरफ लगा दिया कि अपने आप को मसरूफ़ करो, अपने आप को ध्यान लगाओ। तो बस ये हम सब की लाइफ में की लाइफ जर्नी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, बड़ी हिम्मत करके। 2 बार वीडियो बनाई है, 2 बार डिलीट की है, सुनती हूँ डिलीट कर देती हूँ, हिम्मत नहीं पड़ती शेयर करने की, लेकिन मैंने कहा बनानी है मैंने वीडियो। तो आज
मुझे इस यूट्यूब की जर्नी में 3 साल, चौथा साल लगा हुआ है, मुझे चौथा साल लगा हुआ है। मुझे बहुत सी बातें सुनने को मिली हैं, आप क्या सब्सक्राइबर का रोना रोती हैं, आप क्या व्यूज़ का रोना रोती रहती हैं, आपका काम नहीं अच्छा, आपका ये नहीं अच्छा, हम इसलिए आपकी वीडियोस नहीं देखते। बहुत डिमोटिवेट करने के लिए मुझे सच बातें सुनने की मिली। मैं हुई नहीं हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, मैं और मोटिवेट हुई हूँ कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं सुनो, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव बिहेवियर नहीं देखने। जो मुझे ऐसा शो करेगा मैं उसको और स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगी। मेरा काम नहीं अच्छा, मैं अपने काम को और अच्छा करूंगी। मैंने अपने ट्रैक्टरों को मज़ीद अच्छा किया। मुझे जितना मर्जी हार्ड वर्क करना पड़े, मुझे बार बार अपने ट्रैक्टर बनाने क्यों ना पड़े, मैंने बार बार बनाए, बार बार उन पर हार्ड वर्क किया कि मुझे अपना काम अच्छा करना है। अगर मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं होते, अगर लोग मुझे उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते तो मत करें, मैं अपना काम करती रहूँगी। क्योंकि इस काम के लिए मैंने अपने बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैंने इस काम के लिए कि मुझे आगे बढ़ना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं शेयर कर सकती। मैंने जो था आपके साथ शेयर किया है। तो बस अब मैं बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे, ज़हनी सुकून दे, और मेरे पापा को अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम दे। मैं उस बाप की बेटी हूँ जो कि बहुत हिम्मत वाला, बहुत बहादुर, जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं भी उसी पापा की, उसी बाप की बेटी हूँ। अल्लाह ताला मेरी मामा को हमारे सर पे सलामत रखे, आबाद रखे। मेरी मामा में मेरे पापा भी हैं, मेरी मामा भी हैं, हमारे लिए सब कुछ अब्बू हैं। तो बस आप सबसे यही छोटा सा मैसेज है, अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने माँ बाप जो भी है अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनसे नाराज़ ना हो। अगर आप उनसे नाराज़ हैं तो खुद आगे हों, खुद उनसे बात करें, अपनी नाराज़गी को साइड में करके बुलाने में खुद पहल करें। मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा भी चढ़ाती है, और मैं आपसे शेयर करूँगी कि जब कोई इंसान अपनी किसी चीज़ को अना बना लेता ना, तो वो चीज़ उसकी अना उसके आगे, जब कि मैंने ये, अब मैं किसी से नाराज़ हूँ और मैं उसको उसके अंदर उसके इसको इंतज़ार कर रही हूँ, वो मुझे आए बुलाए, वो मुझसे आके पहल करे बात करने में। तो अगर मैंने उस इंसान को खुद पहल करके बुलाया है, आगे होके बुलाया है, इसके बावजूद भी उसका नेक्स्ट टाइम वही रवैया है, वही चीज़ उसकी मेरे साथ है, तो मैं उस चीज़ को अगेन एंड अगेन, अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ कि उसके आगे बार बार हो रही हूँ, उसके आगे बार बार हो रही हूँ, और वो अपना स्टिल वही बिहेवियर रखेगा मेरे साथ, तो मैं ऐसे इंसान से किनारा कर लेती हूँ। लेकिन मैं अपने पापा की बात करती हूँ कि मेरे पापा बहुत खुश अखलाक, बहुत ज़्यादा खुश अखलाक थे, हर एक के साथ हंस कर बात करते थे, अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखते। उनका चेहरा ही ऐसा था कि देखने वाला समझता था कि इनका चेहरा मुस्कुरा रहा है। ऐसा मेरे पापा का चेहरा था। अब मैं आपको उनको तस्वीर दिखाऊंगी, आप खुद अंदाज़ा कीजिएगा। तो बस अब मेरी हिम्मत है कि मैंने काम करना है और सारे टेक्सचर को तैयार करना है। मैंने बहुत सी बातें आपके साथ शेयर की, मुझे नहीं पता वीडियो का ड्यूरेशन कितना हो गया, मैं जस्ट इसको पीसती जा रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे चैनल को ग्रो करवाने में आप ही ने मेरा साथ देना है, और अल्लाह ताला की मदद है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मदद है, उसके बाद आप सबका साथ है, और मेरा काम है मेहनत करना। सो मेरे साथ बनी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ये सारा कुछ है ना पीस के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देख लीजिए, मैंने सारा इसको क्रश कर लिया है। आप भी ऐसे किया करें, मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप सीमेंट को डाल के एक दिन के लिए उसको स्लैब बनाते हैं तो उसको अगले दिन उखाड़ लिया करें, तोड़ यानी कि सेपरेट कर लिया करें, और उसको लाइट वेट वेट क्रश कर लिया करें, फिर वो आसानी से क्रश हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट ड्राई करके उतारेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएगा। यानी कि हार्ड ये भी था, लेकिन क्रश करने में थोड़ा सा रिलैक्सेबल था। तो अब क्या करना है, अब इसको मैंने पाउडर बनाना है, तो पाउडर बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, सारा एरिया भी मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, और ये जो टेक्सचर है ये मैंने सॉफ्ट में जो मैंने सारा क्रश किया है, और इसको मैंने टब में डाल दिया है, क्योंकि ये वाला जो टेक्सचर है इसी का हिस्सा है। और जब ये टेक्सचर क्रम्बल कर लूँगी, फिर जो इसका पोर्शन होगा वो इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर मिक्स करके दोनों की शेप बना के रख दूँगी।
और आप देख सकते हैं मैंने सारा एरिया भी साथ साथ नीट करती जाती हूँ, सफाई करती जाती हूँ, क्योंकि जहाँ काम करना है वहाँ नीटनेस भी ज़रूरी है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, होपफुली आप सब इंजॉय करेंगे और मेरी जो बातें मैंने आपके साथ अपनी दिल खोल के शेयर की हैं उसे भी ज़रूर अप्रिशिएट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपका साथ मेरे साथ है तो मेरी मेहनत रंग लाएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। तो साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो स्टे कनेक्टेड, कीप सब्सक्राइबिंग एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।